हेलो एंड वेलकम टू द 148th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं इस्लामाबाद में 16 महकमों के सरकारी मुलाजमीन के उस एहतजाज के बारे में जिसके ऊपर पुलिस ने शदीद आंसू गैस फेंकी, लाठीचार्ज किया, 60 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और मुलाजमीन की जो तहरीक चल रही है इसके जो लीडरान हैं उनको भी गिरफ्तार करके नामालूम मकान पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये किस्सा क्या है? हम सब जानते हैं कि 3 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी और महंगाई की शरह में 300 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान हुकूमत और जनरल बाजवा की जो हुकूमत है, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 2 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में। एक वो जो पार्लियामेंट की शक्ल में मौजूद है, सिविल काइंड ऑफ हुकूमत, और दूसरी वो जो जनरल बाजवा और उनकी 9 कोरों के कोर कमांडर्स और DGISI और DGMI पर मुश्तमिल एक हुकूमत है। तो ये 2 मतवाजी हुकूमतें पाकिस्तान में चल रही हैं और ये आपस में टकराती भी रहती हैं। इस वक्त जनरल बाजवा फौज में तनख्वाहें बढ़वाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने मौका देखकर जो ये है मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन जो हैं इस्लामाबाद में, इनको उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल दिया और इनके लीडरान के ज़रिए ये मुजाहरे करवाए ताकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की आड़ में फ़ौज अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर सके। बड़ी गंदी गेम खेल रहे हैं ये, लेकिन ये सच है और यही जो है वो इसकी वजह है। जाहिर है मैं ये तो नहीं कह रहा कि तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, लेकिन कौमी ख़जाने में इतने पैसे नहीं हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जा सकें और उनको कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। और वो कटौतियाँ ज़ाहिर है कि इनको अब अपनी जो मराहत है उनको कम करना पड़ेगा वो पैसा पैदा करने के लिए जो तनख्वाहों के इजाफे के लिए इनको दरकार है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तानी मईशत जो है उसका बहरान हमें इस्लामाबाद की सड़कों पर फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और यह सिर्फ पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का मसला नहीं है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी एपका यानी ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का जो आज़ाद कश्मीर विंग है और गिलगित बल्तिस्तान में भी सरकारी मुलाजमीन हर रोज़ पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि उनके तनख्वाहें उनकी बढ़ाई जाएं। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में आप अगर नहीं हैं तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान में होते तो आपके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी जो है वो आपको लाले पड़े होते उसके, अगर आप सरकारी मुलाजिम होते वहाँ पे। और अगर आप कारोबार कर रहे तो कारोबार आपका तबाह हो चुका होता लोड शेडिंग की ज़्यादती की वजह से। तो आप सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं कि आप या तो माफिया हों, या आप फौजी जर्नैल हों, या आप बहुत बड़े जज हों, या फिर आप कोई क्रिमिनल हो। तो आम इंसान जो है, जो सफ़ेद पोशी में ये गुजारा कर रहा है, जो ये चाहता है कि वो अपनी तनख्वाह में गुजारा करे, 9 to 5 बड़ी पाबंदी से वो दफ्तर भी जाता है या स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी वो जो भी जॉब करता है, उसका गुजारा नहीं हो रहा। और पुलिस जो है उसके अंदर बगावत के असरात वैसे ही दोबारा से नमूदार हो रहे हैं जैसे 1970 की दहाई में पंजाब के गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर के ज़माने में पुलिस ने स्ट्राइक कर दी थी। इस वक्त फ़ौज में बड़े पैमाने पर डिसर्शंस हो रही हैं और इसी तरह से फ़ौज में खुदकुशियों में भी बहुत इजाफा हो रहा है, क्योंकि फ़ौज का भी वही हिसाब है कि आप इसमें से वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। एक तरफ जबरी रिटायर कर रहे हैं पश्तूनों को, महाजरों को, सिंधियों को, कश्मीरियों और गिलगितियों को फौज से जबरी रिटायर कर रहे हैं ताकि उनकी जगह पंजाबियों को लाया जाए, क्योंकि सब नेशनल मूवमेंट्स जो है वो जोर पकड़ रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनके पास जो है वो नौकरियां नहीं हैं, इनके पास कोई बिजनेस, कोई कारोबार नहीं है जिसमें ये लोगों को खपा सके। तो एक तरफ ये लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और एक तरफ फौज के अंदर नई भर्तियां भी करेंगे। तो फौज में जो आ जाए वो जा नहीं सकता। अगर आप जाएंगे तो आपको भागना पड़ेगा फौज से और आपके ऊपर लेबल लग जाएगा कि आप भगोड़े हैं। लिहाजा यही वजह है कि बहुत सारे फौज के अंदर डिसर्शंस हो रही हैं, लोग भाग रहे हैं
और इसके साथ साथ लोग खुदकुशी कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा। और ज़्यादातर हमारे जो फौजी इंडिया और पाकिस्तान में हैं, ये किसान घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, दही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर दही इलाकों में भूख फैल जाए, अगर दही इलाकों में खुराक मुहैया ना हो, तो फिर फौज के सिपाही क्या सोचते हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। लेकिन वो लोग जो नहीं समझते, उनके लिए अर्ज कर दूं कि फिर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बगावत का रास्ता रह जाता है। लेकिन फौज के सिपाही उस वक्त बगावत करते हैं जब उनके सामने पीडीएम नहीं, एक हकीकी इनकलाबी तहरीक खड़ी हो, जिस पर उनको ये विश्वास हो कि ये तहरीक रियासत को पाश पाश करके रियासत के अंदर से कुकनस की तरह, फिनिक्स की तरह, उस रियासत की, पुरानी रियासत की राख से एक नई रियासत उभरेगी, जो रियासत माँ जैसी होगी, जो रियासत, जिस रियासत में उनकी हिस्सेदारी होगी, जो रियासत पार्टिसिपेटरी रियासत होगी। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। कल मैं आपके सामने फौज के जो दो बड़े इदारे हैं, आईएसआई और एमआई, इनकी खुफिया एजेंसियां किस तरह काम करती हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। हमें मज़ीद सब्सक्राइबर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो हमें सब्सक्राइब करें। और ज्वाइन का बटन है इसमें, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। 99 पेंस का ऑप्शन जो है, सेंट का ऑप्शन है, यानी मेरा ख्याल 100-200 रुपया बनता है। इंडिया में 100, पाकिस्तान में 200, यूके में और 99 पेंस, और अमेरिका में 99 सेंट्स महीना। उसको क्लिक करें, क्योंकि आपकी जो ये ज्वाइन करने से जो हमें पैसे आएंगे, उससे हम अपना इक्विपमेंट लेंगे, उससे हम अपनी टीम जो है उसको बड़ा करेंगे, और आप तक सच्ची खबरें और पाकिस्तानी फौज के जुल्म के बारे में और पाकिस्तानी फौज के स्ट्रक्चर के बारे में ऐसी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, और पहुंचा रहे भी हैं, जो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।